साहब आपको लगता है कि मैं सवाल कर लूं साहब? हाँ। आपको लगता है सवाल वो चाहिए मुझे जो MLA मतलब लगे कि क्वेश्चन है। मैं मेरा साहब आपसे डिबेट में नहीं जाना चाहता, सवाल पूछना चाहता हूँ बस। आप जिस तरीके से मुझे कह रहे हैं जुमा जुमा 8 दिन हो गए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और जो यहाँ मसाइल हैं उन मसाइल का हल जानता हूँ। बहुत बढ़िया नेता हो, बहुत बढ़िया चुनिंदा हो, लेकिन आपको अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए पहनावे ये एग्रेशन आ रहा है बाहर। नहीं मेरा सजेशन है अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लंबी पारी खेलनी है। अब आप मैं मैंने कुछ भी नहीं किया। बात एक होता है, मैं झगड़े की बात कह रहा हूँ, ये तो होगी झगड़े की। जब आप वैसी बातें पूछे हुए तो एग्रेशन सवालों से आता है। जर्नलिस्ट सवाल पूछ ही नहीं सकता। नहीं सवाल और फिर सुनने की हिम्मत। मैं तो लड़ाई किसी जर्नलिस्ट से किया नहीं। आपकी सैलरी बाकी MLA से डबल क्यों होनी चाहिए? आप एक MLA को बोलेंगे 1.5 लाख में चलेगा। मैं कह रहा हूँ अगर ब्यूरोक्रेट आपसे नाराज हैं, आपको लगता है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, किसी से ब्यूरोक्रेट से बात करके आए? मैंने देखा जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो करप्ट होगा उसको बुरा क्या लगेगा? वो सवाल आपको सुनने पड़ेंगे। सवाल अभी 5 साल का वक्त। देखिए करप्शन को क्या लीगलाइज करें, माफिया को क्या शरेआम चलने दें? ये क्या गुंडे बने? इनके बाप की जागीर है क्या जो ऐसे गरीबों को लूटने का काम करे? अरे ये तो नहीं लड़ रहे। आज तक किस नेता को आपने मेरे अलावा लड़ते देखा? ठीक है, नहीं ना देखा तो वो तो प्यार से बात कर ही रहे थे। ब्यूरोक्रेट के पैर भी पकड़े इन्होंने, इनके दरवाजों के बाहर खटखटाया भी, इनसे भीख भी मांगी, नहीं किया। अब जब वैसे नहीं आएंगे तो ताकत से आएंगे। वो क्या रिलेशन है आपका उमर साहब के साथ? उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते? देखिए मैंने इनको बोला मैं चुना हुआ हूँ, ये थोपे हुए लोग हैं, ये मजबूर हैं। इनको बोला है कि तुमने बोलना ही बोल, इनको कोई पता नहीं हमने क्या बोलना है। मैंने राउंड नेक टी-शर्ट पहना था, मुझे इस गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया कि आप कॉलर पहन के आओ। आप विधायक हो, आप ये राउंड नेक पहन के आए हो, या प्रोटोकॉल चेंज हो गए हैं या मेरी नॉलेज थोड़ी कम है। मेरे साथ हैं महराज मलिक। मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा और इनका तारुफ करवाना चाहिए, पूरा जम्मू कश्मीर इनको जानता है। महराज साहब, जुम्मा 8 दिन हुए आपको MLA बने हुए, पूरा जम्मू कश्मीर आपको जानता है, फेमस हो गए आप असेंबली में आवाज़ उठा रहे हो, अपने लोगों के हितों की आवाज़ उठा रहे हो। क्या फील कर रहा है महराज मलिक एक आम आदमी से विधानसभा तक? देखिए ये कोई अमीरों के अयाशी की जगह नहीं है। आप जिस तरीके से मुझे कह रहे हैं जुमा 8 दिन हो गए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और जो यहाँ मसाइल हैं उन मसाइल का हल जानता हूँ। जुमा 8 दिन उनको हो गए जो घर लाडले थे, जिनके पास माल है, खुला डुला माल लेके इधर आए, उनके लिए जुमे 8 दिन हो गए। हम 15 साल हम पैदाइशी वही हैं, गाँव के हैं और इन मसाइल को करीब से जानते हैं और इनका अजाला भी जानते हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम पुराने लोग हैं और पैसे का इस्तेमाल किस तरह पे करना है, एजुकेशन को बेहतर कैसे किया जा सकता है, हेल्थ में बेहतरी कैसे की जा सकती है, सड़कों को कैसे बनाया जाए, करप्शन को कैसे रोका जाए, वो पॉलिसी हमारे पास है। मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं पुराना हूँ, ये बात अलग है। इस हाउस में पहली बार आया हूँ, लेकिन जानकारी सब रखता हूँ और सब चीज़ों पर बात कर भी सकता हूँ और पॉलिसी बना भी सकता हूँ। ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा हूँ, सूझबूझ वाला हूँ, अयाश परस्त नहीं हूँ, अयाशी से नहीं है। महराज साहब, दूसरा सवाल यह है कि जल्दबाजी तो नहीं होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से आपने पंगे ले लिए। आपने, मैं बस का सवाल कंप्लीट करूँ, ब्यूरोक्रेट आपसे नाराज़ हैं, आपको लगता है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, किसी से ब्यूरोक्रेट से बात करके आए? मैंने देखा जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो करप्ट होगा उसको बुरा क्या लगेगा? वो तो चोर है। जो चोरी करेगा, जो किसी गरीब को लूटेगा, उसको क्या, वो क्या मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा? नहीं, सबको विधायक को ऐसा ही बोलना चाहिए। जो चोर है वो मेरे साथ मुकाबले में खड़ा हो सकता है, मेरे साथ लड़ सकता है, उसको क्या वो चोरी करेगा तो लूटेगा, गरीब को डरा कर खाएगा, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं उससे भिड़ रहा हूँ? क्या बात है यार। सभी विधायकों को ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए। क्यों हम करप्शन को क्या लीगलाइज करें? करप्शन को क्या लीगलाइज करें? माफिया को क्या शरेआम चलने दें? ये क्या गुंडे बने? इनके बाप की जागीर है क्या जो ऐसे गरीबों को लूटने का काम करे? अरे तनख्वाह दे रहे हैं हम, टैक्स से उसकी सैलरी दे रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है? आप बोलेंगे ऐसे ब्यूरोक्रेट के खिलाफ आप तमाशा कर रहे हैं। जो गरीब को लूटेगा मैं क्या उसे छोड़ दूं? अरे उसने किस लिए पढ़ाई की है? वो इतना बड़े कुर्सी पे बैठेगा, IAS होगा, KS होगा, फिर गरीब को बोलेगा ला भाई तूने क्या किया, मैं तेरे उस पर सिग्नेचर करूँ, सिग्नेचर के उसके पैसे खाएगा। वो पढ़ाई करके वो वहाँ पर बैठेगा और फिर महराज को बोलोगे आप कि महराज क्यों बोलता है उसके खिलाफ? महराज साहब, आपको लगता है कि मैं सवाल कर लूँ साहब? आपको लगता है सवाल वो चाहिए मुझे जो मतलब लगे कि क्वेश्चन है? मैं महराज साहब आपसे डिबेट में नहीं जाना चाहता, सवाल पूछना चाहता हूँ बस। आपको लगता है कि एज ए MLA पहले तो ठीक था, एज ए MLA आप में अभी भी थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा है, इस पर कंट्रोल कर लिया जाए, अपनी बात आप अच्छे से रख पाएंगे? ये मेरे अलावा यहाँ 89 है, 89 है ना, आप उनसे बिना एग्रेशन के, वो तो बोलते भी नहीं बेचारे, वो तो ऐसे बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। जिस आदमी को पता है वो ज़बानी धड़ाधड़ कुछ भी बोल लेगा। जिसको पढ़ के आना पड़ता है, मैं पढ़ के नहीं आता हूँ,
मैं यहाँ देखता हूँ क्या मसला है, उधर भी बात करता हूँ। मैंने कहा मुझे जानकारी है, ये लोग तो आराम से बात कर रहे हैं, फिर सुधार कहाँ आ रहा है? ये तो नहीं लड़ रहे। आज तक किस नेता को आपने मेरे अलावा लड़ते देखा? ठीक है, नहीं ना देखा तो वो तो प्यार से बात कर ही रहे थे। ब्यूरोक्रेट के पैर भी पकड़े इन्होंने, इनके दरवाजों के बाहर खटखटाया भी, इनसे भीख भी मांगी, नहीं किया। अब जब वैसे नहीं आएंगे तो ताकत से आएंगे। ये जमहूरियत है, सुन लीजिए। खुल के बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, यहाँ जमहूरियत है और जमहूरियत के तर्ज आप खुल के बोलते हैं, लोगों के हकों के लिए बोलते हैं। हाँ। जब भी आपसे सवाल पूछा गया, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखता हूं, पहली बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, जब भी आपसे सवाल पूछा गया उमर अब्दुल्ला के बारे में, आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके प्रति। हालांकि हमने पिछले दिनों देखा कि आपकी सीट भी बदल दी गई। आपने जिक्र किया कि मुझे उस साइड बैठना है, क्यों इस साइड बिठाया है? आपकी वो क्या रिलेशन है आपका उमर साहब के साथ? उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते हो? देखिए, क्यों नहीं बोलता हूँ, कल ही तो मैं बोल कर गया हूँ। कल जब टोपी एक ने उतारी, मैंने कहा उमर साहब ने भी टोपी उतारी थी, चुनाव में लोगों ने हिस्सेदारी दी, वोट दिया। अब जो लोग उतार रहे हैं उनकी इज्जत का भी ख्याल रखा जाए, उन्होंने इनकी इज्जत का ख्याल रखा, इनको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, जो सवाल सरकार से पूछने होंगे मैं पूरी ताकत से पूछूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये बात अलग है। हाँ, मैं छोटा हूँ, नया हूँ, पार्टी का इकलौता हूँ, आम आदमी पार्टी से हूँ, इन लोगों के लिए भी नया ही हूँ। इसलिए तो मैंने जुमा 8 दिन कहे थे जो नहीं, वो वाले नहीं। आपने ये कहा कि सियासत में एमएलए बनने में 8 दिन हो गए, ऐसा नहीं है। मैं इनसे बेहतर हूँ, इनसे बेहतर विचार रख सकता हूँ, इनसे बेहतर पॉलिसी बना सकता हूँ। आपकी सैलरी बाकी एमएलए से डबल की होनी चाहिए। देखिए, ये मैंने कहा कि एक गाँव के अंदर, आप कहाँ के रहने वाले? मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा मुलाजिम है जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह है? कोई टीचर होगा, कोई टीचर होगा जिसको 5 साल रहे होंगे, उसकी भी 1.5 लाख तनख्वाह सैलरी है। कोई हेडमास्टर होगा, प्रिंसिपल होगा, 1.5-2 लाख होती है। उसका घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझसे कितने लोगों को उम्मीदें? अभी आपने कहा कि 8 दिन के अंदर आपका नाम इतना हो गया। कितने लोग मेरे से मिलने आएंगे? कितने लोग मेरे पास उम्मीद लेकर आएंगे? वो ये नहीं सोचेंगे इसकी जेब में है कितना, वो ये नहीं सोचेंगे इसको तनख्वाह कितनी है, वो सोचेंगे ये एमएलए है। क्योंकि पुराने नेताओं ने ये दिखाया है कि जो लेट सुन, आप पूरी बात, सवाल ये आपके बात कहने का ढंग, आप आपने सवाल पूछा तो जवाब सुन लीजिए। जब ना हम पूरी बात सुनेंगे तब तक ना आपको समझ आएगी ना उनको समझ आएगी। तो ऐसा होता है कि 1.5 लाख से वो अपने परिवार की फिक्र नहीं पूरी अच्छे से कर पाता है। तो एक एमएलए को लाखों का परिवार, जम्मू कश्मीर की बात कोई मांगने वाले आ गया, कोई उम्मीद से आ गया, महराज साहब आप ये दे दो, मैं उसको ना करूं तो उसके दिल पे कितनी ठेस पहुंचेगी। मेरा अपना भी परिवार है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बट कि बहुत बड़ा जो वर्ग है, जो मेरा परिवार है, उस परिवार को मुझसे उम्मीदें। बहुत सारे लोग आएंगे जिनके डॉक्टर के पास जाना है, जिनको किराया नहीं होगा, जिनके शादी का खर्चा नहीं होगा, मैंने जेब से देना है। मैंने करप्शन करके नहीं लाना है। मैं वो पहले जो लोग थे वो ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल करके उन्हीं गरीबों को लूटते थे, फिर जेब में से निकाल के किसी को देते थे तो एहसान समझते थे। और वो गरीब कभी पूछता नहीं था कि भाई साहब ये अगर मुझे 10,000 1 लाख दिया तो ये किसका पैसा आपने मुझे दिया? ये ख्वाहिश आपकी, ये जो आपने जाहिर की ख्वाहिश, ये रियलिटी के करीब थी? कौन सी? ये जो मेरी सैलरी डबल होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मैंने कहा एक टीचर का परिवार 2 आदमियों पर है या 4 आदमियों पर, वो मजबूर है। आप एक एमएलए को बोलेंगे 1.5 लाख में चलेगा? मैं कह रहा हूँ अगर 1.5 लाख और किसी की सैलरी नहीं है, या 1.5 लाख में कोई एक गाँव को चला रहा है, कोई एक शहर बसा रहा है, तो मुझे बता देना है। या सुन लीजिए ना, आप पूरी बात सुन लीजिए। जितने भी मुलाजिम हैं जिनको 30 साल सर्विस होगी, बहुत सारे यहाँ पर भी होंगे, जो भी मुलाजिम गेस्टेड है 1.5 लाख तनख्वाह, लेकिन देखेंगे आप उसके बच्चे हैं, 2 हैं, लेकिन फिर भी सैलरी पूरी नहीं होती है, फिर भी उसको गवर्नमेंट का लोन है, कर्जा है, भाइयों को नहीं दे पाता है, परिवार दूसरे माँ बाप को नहीं दे पाता है, भाइयों को मकान नहीं बना के दे रहा है, लेकिन फिर भी मुश्किल हो रहा है। तो 1.5 लाख सैलरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक एमएलए के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास जो लोग आते हैं उनको ये इल्म नहीं होता है ये पैसा कहाँ से देगा। महराज साहब, जब तक हमने आपको आज तक सुना, सोशल मीडिया के माध्यम से, विधानसभा में देखा, आप बहुत एक्सीलेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जिन उम्मीदों से आपको यहाँ चुनकर भेजा है, अभी तक, मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, आगे मुझे भविष्य में पता नहीं क्या होगा, अभी तक वो उम्मीदों पर आप खरा उतरे हो। एक आखिरी सवाल, मुझे लगता है कि आप इसका जवाब एग्रेशन से ना दें, मेरा काम है सवाल करना। 2016 में, शायद 15-16 में मैं असेंबली में आया था, तब मैं नेशनल चैनल के लिए काम करता था। मैंने राउंड नेक टी शर्ट पहना था, मुझे इस गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया कि आप कॉलर पहन के आओ, आप विधायक हो, आप ये राउंड नेक पहन के आए हो, या प्रोटोकॉल चेंज हो गए हैं, या मेरी नॉलेज थोड़ी कम है? देखिए, ऐसा है, पहनावे से आप एक लीडर की पहचान नहीं कर सकते हो। जो पहनावा पहले लीडरों का होता था वो आप ब्यूरोक्रेट ने डाल दिया,
ये कल मैं किसी एक भाई से दोस्त से मिल के बात कर रहा था, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट का पहनावा वो नेताओं ने डाल दिया। आज देखना टाई पहनने का काम नेता तो कर मॉडल रहा है। लग सुन रहे हो। लीजिए ना, अब सुनेंगे नहीं। अब जब सवाल पूछ ही लिया, जवाब सुन भी लो ना। जो नेताओं का हुलिया था वो ब्यूरोक्रेट्स ने उठा लिया, और जो ब्यूरोक्रेट्स पहना करते थे वो आज नेताओं के गले में आपको पट्टा दिखेगा, ठीक है। अब जब नेता, वो मैं ना इधर का रह रहा हूँ ना उधर का, मैं अब वही पहन रहा हूँ जो मैं गाँव में पहनता था। सुन लीजिए, डेकोरम का क्या फिर? डेकोरम क्या? आपको क्या इन कपड़ों में कोई खराबी लगती है? उनको आपत्ति नहीं, है? नहीं नहीं, उनको नहीं। आप मुझे बताओ, आपको है आपत्ति? मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे है नहीं है। लेकिन तो जो प्रोटोकॉल है, जो डेकोरम प्रोटोकॉल है, क्या है? अब अंग्रेजों वाला पहने, क्या बात कर रहे किसी हो? क्लब में जाओगे वहां भी आपको कॉलर पहन के देखिए, जाना है। ये तो बहुत बड़ा ऑफिस है, नहीं बहुत नहीं, बड़ा कॉलर की विधानसभा बात है। नहीं, पता नहीं कौन से कॉलर की बात है। कल को ये चोरी करना भी फिर इनको बता दो। Absolutely, हाँ, वो absolutely, करप्शन जो है वो इलीगल है, वो तो शरेआम, वो तो ऐसी इन्हीं हालात में होती है। तो मेहरा ये साहब, देखिए, आप बहुत बढ़िया देखिए, नेता हो, देखिए, बहुत देखिए, बढ़िया चुनिंदा हो, देखिए, लेकिन आपको अपने जब तक- एग्रेशन पर कंट्रोल नहीं, करना नहीं, पड़ेगा। देखिए, पहनावे ये पे एग्रेशन सवाल- आ रहा है बाहर। नहीं, 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 पता नहीं मुझ पर पढ़ के रहा, निकल रहा है बाहर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सवाल आपको सही- सुनने पड़ेंगे। सवाल अभी 5 साल का वक्त है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अलावा भी हमने बहुत सारे काम करने हैं। ये जो पहनावे पे बात हो रही है, इससे बड़ी बड़ी जो बात है वो करप्शन है, वो माफिया है। आप उस पे लगाम लगवा लो, उसके खिलाफ बात करो। ये जो छोटे छोटे मुद्दे, जैसे मैंने अभी बीजेपी वालों को कहा, हम चुने हुए हैं, तुम थोपे हुए हो। ये जो इधर वाला पक्ष है ना, ये थोपा हुआ है। मैंने बोला 10 साल तुमने बोला, बहुत बोला, अभी वो गिना रहे हैं। अगर आप मीडिया के लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, इनके क्वेश्चन देखना, इन्होंने दिए क्या हैं। सिर्फ 10 साल की नाकामी उसमें लिखी है कि जनाब हमारे हॉस्टल में, ये सुन लीजिए मैं ना, आपसे मिलूंगा, मैंने इस पर इनको तफसील बोला, से मैंने बात इनको करूंगा। बोला मैं चुना हुआ हूँ, ये थोपे हुए लोग हैं, ये मजबूर हैं। इनको बोला है कि तुमने बोलना ही बोल, इनको कोई पता नहीं हमने क्या बोलना है, और ये बोल रहे हैं जो मोदी के खिलाफ है। अब आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप इसको अपना छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, जैसे आप नहीं, बहुत उम्र के बहुत हिसाब अच्छे से अगर विधान, होगा तो आप बड़े ही बहुत होंगे। अच्छे नेता हो, लेकिन आपको ये मेरा सजेशन है, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लंबी पारी देखिए, खेलनी अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एग्रेशन वो होता है जो बनाया जाता है या बनाना पड़ता है। आपको मुझ पे गुस्सा आया था अभी? रुक अभी वो शांत है आदमी, वो उधर कैमरा घुमाओ। वो आदमी शांत है ना। अभी आप इसको जाकर आप पकड़ोगे, घसीटोगे, धृड़ोगे, और सुन लीजिए, रोजे से भी है। लेकिन जब आप इसको इतना टार्चर करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ कर देगा। मैंने ये सुन सब लीजिए, किया aggression आपके की साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सवाल बात पूछे तो एक मेरा होता काम है, था। मैं झगड़े की बात कह रहा हूँ, ये तो होगी झगड़े की। जब आप वैसी बातें पूछेंगे तो एग्रेशन सवालों से आता है, आपकी बातों से आता है। जो जंगें होती हैं ना, वो अल्फाजों से होती है। ये मत समझना कि जो जंगें, जो सर कटे जाते हैं, जो हत्याएं होती हैं, वो कोई बंदूक से होती है। फिर तो जर्नलिस्ट सवाल पूछ ही नहीं सकता। नहीं, सवाल अब फिर सुनने की हिम्मत, मैं तो लड़ाई किसी जर्नलिस्ट से किया नहीं किया। मैं तो जवाब दिया हूँ, ताकत से दिया हूँ। हो सकता, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसे भी बात करते हैं, लेकिन कभी उनका लहजा बदल जाता है। वो माहौल पे डिपेंड मेरे करता है, आप सवाल बोल ठीक क्या थे। रहे हो। हाँ, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो मीडिया के किसी लोग कोई बता दे, किसी ने शुक्रिया मेरा बदतमीजी साहब, की, शुक्रिया। ऐसा नहीं है। अलबत्ता बोलने का अंदाज अलग हो सकता है, ये मेरी आदत है, मैं अपनी फितरत नहीं बदल शुक्रिया सकता। मेरा ये साहब। मेरी सोच है जिसे मैं खोना नहीं चाहता हूँ, और ये जो मेरा मकसद है उस पर मैं चलने वाला हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया मेरा साहब, हमसे बात करने के लिए। बहुत ही काबिल नेता जो अक्सर सोशल मीडिया पर बात करते हैं, बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। 5 साल का अरसा बाकी है, कब तक ये बेबाकी बनी रहेगी, जब तक सियासत की समझ आ जाएगी या फिर आ गई है वो पता नहीं। लेकिन महराज मलिक से एक मुलाकात की, कोशिश की उनको कुरेदने की, कितना मैं कुरेद पाया वो आप डिसाइड कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।